वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। व्हाट अ ग्रेट डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। युवा खिलाड़ियों की तरफ से प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर कंडीशन में, ट्रिकी कंडीशन है, इतनी मुश्किल पिच है, वहां पे क्या करेक्टर शो किया। सबसे पहले तो जासवाल के हमने 200 देखे, 150 देखे, कमाल कमाल की बारियां देखी, बट जो आज जासवाल ने बारी खेली है उस बारे में बात करेंगे डिटेल से। उसके अलावा दुर्व जुरैल, हालांकि हम सरफराज से उम्मीदें लगाए थे कि भाई सरफराज को पूरा मौका मिलेगा, वो अच्छी बारी दिखाएंगे। दुर्व जुरैल से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट दुर्व जुरैल जिस तरह की फाइट कर रहे हैं, और उसके साथ कुलदीप यादव जिनसे तो बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी इस तरह की मुश्किल कंडीशन में जिस तरह से फाइट कर रहे हैं, इंडिया के लिए लीड कम करने की होप बन रहे हैं, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे डिटेल से। आज के दिन के बारे में बात करेंगे और इंडिया आगे क्या करने वाला है, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, वो भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बा और भाई, ये युवा खिलाड़ी जो हैं, ये ट्रिकी कंडीशंस में भी रुक रहे नहीं है, प्रेशर सिचुएशन में, ट्रिकी कंडीशंस में, मतलब एक पे एक करेक्टर दिखा रहे हैं अपना। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए और खास तौर पे इंडियन यंगस्टर्स के लिए। देखिए, बहुत से टेस्ट मैचेस ऐसे होते हैं कि जो शायद जीत और हार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको वो कैरेक्टर देते हैं, वो स्ट्रेंथ आपको देते हैं कि जो कई सालों फिर आपके काम आती है, और वो तजुर्बे की बुनियाद बनते हैं कि जो आपको मुश्किल कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन खेलने का एक जोश और जज्बा आपके अंदर आता है, और एक टेम्परामेंट आपके अंदर, टेस्ट क्रिकेटर वाला टेम्परामेंट डेवलप होता है। ये बहुत आसान पिच नहीं थी, पहले दिन से ही शो हो रहा था, मुश्किल पिच थी, और मुश्किल पिच के ऊपर जो भी बल्लेबाजी करेगा सर, उसके रन्स काउंट करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि हमने बहुत सारी इनिंग्स इस पूरी सीरीज में देखी, खासतौर पे जायसवाल की जो 2 डबल 100s हमने देखी हैं, दूसरी इनिंग्स भी उसकी देखी है, लेकिन आज की ये इनिंग जो उसने 70 ऑड रन्स बनाए हैं आज की इस दिन में, मैं कहता हूं कि ये उन सभी इनिंग्स के ऊपर भारी है। वो उन उन इनिंग्स का मैग्नीट्यूड बड़ा था, वो रन्स बड़े थे। ऑब्वियसली पिचेस डिफरेंट थी, कंडीशंस डिफरेंट थी, ये मुश्किल तरीन पिच, और उस मुश्किल तरीन पिच के ऊपर अपने स्टाइल ऑफ बैटिंग से हट के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन खुद को अब कंडीशंस के मुताबिक डालना, यार ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत जिसको आप कहते हैं कि ये एक कैरेक्टर शो करता है एक क्रिकेटर का, और वो रियल टेस्ट क्रिकेटर जाहिर होता है उससे कि भाई वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन खुद को ढाल सकता है और कंडीशन के हिसाब से बल्लेबाजी कर सकता है, और अपनी टीम के लिए जहां पे फ्रंट फुट के ऊपर आके अग्रेशन के साथ वो खेलता है, वहां पे जहां जरूरी है वहां पे वो डिफेंसिव भी हो सकता है, और डिफेंसिव मोड में आके वो अपनी टीम को एक क्लैप से, एक बुरी कंडीशन से बचाने की एटलीस्ट कोशिश कर सकता है। साथ में किसी ने साथ नहीं दिया, शुरू में टॉप में आपने देखा उस तरह से कोई साथ निभाने वाला नहीं है। इस मुश्किल कंडीशन में जो जायसवाल ने ये इनिंग्स खेली है, देखिए ये मैच का नतीजा कोई भी निकलता है, डजंट मैटर, ऑब्वियसली एक टीम ने हारना है, एक ने जीतना है, लेकिन ये जो पिच दी गई है भारतीय बल्लेबाजों को, ये उनका असल इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में वो किस हद तक पूरा उतरते हैं, ये असल चीज है। और उसमें जो अच्छी चीज है भारत के लिए वो ये है कि उनके जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे जायसवाल, और फिर अभी जिस तरह से ध्रुव जुराल जो है, वो जो इनिंग्स खेल रहे हैं अभी तक, अल्लाह करे वो कल भी खेलते रहे, और ये जो दरमियान में जो डिफरेंस है रन्स का, वो कम से कम करें, जितना कम कर सकते हैं वो करें। अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सर। क्रिकेट में बाज़-औक़ात बड़ी इनिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहां पे आपकी वो इनिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं जो इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, और आज की ये ध्रुव जुराल की जो इनिंग है वो, और प्लस जायसवाल की ये इंपैक्टफुल इनिंग्स थी, ये मैच में गेम चेंज कर सकती हैं। ये ऐसी इनिंग्स थी जो गेम चेंज कर सकती हैं। पिछली इनिंग्स में जो रूट की वो इनिंग्स थी, जो रूट तो खैर जिसको आप कहते हैं कि वो तो एक लेजेंड है क्रिकेट का, अपने वक्त का वो लेजेंड है इंग्लैंड का,
और जो वो क्रिकेट खेल रहा है, जो अभी तक जो उसने क्रिकेट खेली है, उसने मुश्किल तरीन कंडीशंस में परफॉर्म किया यहाँ पे इंडिया में आके। इवन पिछली बार जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आई थी तो आपने देखा होगा कि वो किस हद तक ये जो पिचेस है इनसे भी ज्यादा मुश्किल पिचेस में उसने रन्स किए थे। तो उसने अपना कैलिबर दिखाया है। तो जहां पे वो अपना कैलिबर दिखा रहा है, इतना तजुर्बेकार, इतना एक्सपीरियंस, वहां पे मुकाबले में ये यंगस्टर्स जो हैं ये जब परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आज के दिन के एंड पे इंडियन क्रिकेट फैंस को भी और इंडियन क्रिकेट टीम को भी नतीजे को एक तरफ रख के खुश होना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए अपने यंगस्टर्स को कि वो इन ट्रिकी कंडीशंस में, जिसका आपने जिक्र किया, मुश्किल कंडीशंस में अपनी टीम को काफी आगे तक लेके जा चुके। एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि शायद अंडर 200 सारी टीम आउट हो जाएगी, लेकिन अभी भी अगर वो 207 आई थिंक यहां तक चले गए और अभी भी जुराल खेल रहा है और कुलदीप भरपूर साथ दे रहा है, और वो रिक्वायरमेंट जो कि जुराल को जिसकी रिक्वायरमेंट है इस वक्त कि उसका साथ कोई निभाने वाला हो, ये ना हो कि एक साइड से वो अकेला खड़ा रहे और विकेटें गिरती रहे, जैसे रूट के साथ हुआ है एंड में। हालांकि वो रॉबिन्सन की जो इनिंग है उसने बहुत डेंट किया है इंडिया को। वो इनिंग्स इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं होनी चाहिए थी रॉबिन्सन की जानिब से, जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम बनी है। कल जितनी जल्दी, आज माफ कीजिएगा, आज जितनी जल्दी इंग्लैंड को आउट कर लेता इंडिया वो ज्यादा बेहतर था, लेकिन ये काम नहीं हो सका फॉर सम रीजंस और द अदर। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है सर, ये इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसमें जीत और हार खेल का हिस्सा है। आप ये देखिए कि आपने जो कंडीशंस दी हैं, अपने खिलाड़ियों को थोड़ा टफ कंडीशन में डाला है, वो आपके फ्यूचर क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। आपको इस तरह की पिचेस का दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जाके इससे भी मुश्किल पिचेस का सामना करना पड़ेगा। तो आपको तजुर्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए जो आपको मुश्किल कंडीशंस में अपनी टीम के लिए खेलने का हिम्मत और हौसला पैदा करे। और वो आज नजर आया है हमें। एटलीस्ट 2 प्लेयर ऐसे नजर आए हैं कि जिन्होंने, हालांकि मैं सोच रहा था कि सरफराज कुछ करेंगे, लेकिन सरफराज को लेफ्ट आर्म स्पिनर ले गया हार्टली जो है, लेकिन क्रेडिट गोज टू शोएब बशीर। देखिए बिल्कुल यंगस्टर है, 1-2 मैचेस खेले हुए हैं और इसी सीरीज में उसको जो है वो करवाया गया है, डेब्यू करवाया गया है। और कोई बहुत ज्यादा उसका फर्स्ट क्लास कैरियर भी कोई बहुत तवील नहीं है, बिल्कुल यंग है। उसको इंग्लैंड ने मौका दिया है यहाँ पे, और उसने जो बॉलिंग की है बड़े बड़े इंडियन बल्लेबाजों को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। और ये चीज देखने की बात है कि भाई जो टैलेंट है ना, वो उम्र का कैद नहीं रखता। मतलब टैलेंट किसी भी एज में आ सकता है। जैसे जायसवाल है, आप देखिए कि उस पिच के ऊपर आपका बड़ा बल्लेबाज तो आपका कप्तान है ना, जिसके पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। लेकिन उसी पिच के ऊपर आपके एक यंगस्टर ने, जायसवाल ने आके कमाल कर दिया। उसने वो टेम्परामेंट दिखाया है, उसने वो कंसिस्टेंसी दिखाई है, उसने वो माइंड दिखाया है कि भाई वो बड़ा सीरियस माइंड रखता है और उसको पता है कि किस कंडीशन में मुझे कैसे खेलना है। बिल्कुल एक डिफरेंट आउटलुक उसकी इनिंग्स की है। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि उसकी आज की ये इनिंग्स जो है ना, वो उसके 200 पे भारी है। उसका 200 बहुत अच्छा लगा, बड़ी तारीफें भी हमने की। लेकिन ये जो आज के उसने 72-73 रन्स बनाए हैं ना भाई, ये उसको फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। ये जुराल को आज की जो अभी तक तो छोटी इनिंग्स है, अल्लाह करे 50 भी करे और आगे लेके जाए मैच को, तो ये जो उनकी इनिंग्स है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक देती हैं और ये आगे लेके आपको जाती हैं, आपके फ्यूचर में आपको हौसला देती हैं कि मुश्किल कंडीशन में भी वी कैन डू इट। बिल्कुल बाबर भाई। और जायसवाल आप देखें कि 600 प्लस रन्स उसके सीरीज में, और दूसरे नंबर पे डकट है 299 रन्स के साथ। मतलब व्हाट अ फाइंड ऑफ सीरीज के, जहां बिल्कुल इतना बिल्कुल, बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है बाबर भाई, बहुत बहुत, अब 50% से भी ज्यादा। बहुत ज्यादा यार। मतलब हैरान कुन हूं मैं तो। मतलब ये इस सीरीज में उसने इतने ज्यादा रन्स बनाए हैं, जिसमें 2 डबल सेंचुरीज है देखिए आप, और 50 से कम उसने रन्स ही नहीं बनाए किसी भी इनिंग्स में। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कमाल का वो माशाल्लाह एक टीम इंडिया को एक प्लेयर मिला है। बहुत मुद्दत बाद मिलते हैं ये खिलाड़ी। ये मैं आपको एक बात बताऊं,
बहुत सारे लोग मुझसे शायद इख्तलाफ करें, मेरे ख्याल में मैं इन कंडीशन में आज की ये इनिंग्स देख के एटलीस्ट मैं ये समझता हूं कि इंडिया की जो नेक्स्ट बिग थिंग है ना आफ्टर विराट कोहली, वो जायसवाल ही है। और ये बड़ी खूबसूरती है कि वो लेफ्ट हैंडेड है, मतलब बहुत कम लेफ्ट हैंडेड आपको बल्लेबाज इंडिया में इस तरह के मिलते हैं जैसा जायसवाल है। तो जायसवाल और भाई लेफ्टी है और यंगस्टर है, और आज जो उसने कैरेक्टर शो किया है उसके बाद तो सर मैं दीवाना हो गया हूं उसका। इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, इतने हम्बल बैकग्राउंड से ना, कोई ऐसा नहीं है हमारी तरह किसी के प्रेसिडेंट का बेटा या किसी एक्स करेक्टर का बेटा, इतने हम्बल बैकग्राउंड है बाहर भाई। कल WPL में लड़की ने आखिरी बाल पे छक्का मार के जिताया, आपने देखोगे, जी। एक बाल 5 रन चाहिए थे, उसने छक्का मारा, उस वो लड़की का सब कुछ सैलाब में बह गया था केरला में, घर बार सब कुछ सैलाब में डूब गया, ओ उधर माय से कम गॉड। बैक करके ऐसे क्रिकेट खेलने, ऐसे जिताना, आप चेक करें, मतलब कि कैसी कैसी स्टोरीज हैं, कैसे कैसे लोग हैं, मतलब के हैरान होता है बंदा इंडिया की क्रिकेट को देख के, कितना जज्बा, इतना जुनून, इतनी लगन के साथ, और उस मंजिल पे पहुंचना, इन उम्रों में पहुंचना मतलब के हैरान कौन है, कमाल। हैरान कौन से भी नेक्स्ट लेवल है। बहरहाल उम्मीद यही है कि इंडिया इंशाल्लाह अच्छी फाइट दिखाएगा, लीड कम से कम करेगा, और इंग्लैंड के लिए भी जब बारी करेगा तो वो आसान नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड इंडिया के के पॉइंट ऑफ स्पिनर्स व्यू से मैं बहुत आपको एक्सपीरियंस। बताऊं कि इंग्लैंड इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, मतलब सो फार। अगर वो ये, क्योंकि आगे जाके पिच बहुत मुश्किल होती जा रही है, ये जो टॉस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने इस मैच में। अगर इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही होती ना, तो इस वक्त ये सिचुएशन इंग्लैंड की होती, बल्कि इससे भी शायद बुरी होती। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड जो है इस मैच को इस वक्त उसके पूरे कंट्रोल में है, और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच के सिनेरियो में। इंडिया को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फासला, फर्क कम करे अपना। इस वक्त भी बड़ी लीड है इंग्लैंड के पास, तो वो जितना इसको कम कर सकते हैं, डेफिसिट को कम कर सकते हैं करें, और मैच में वापस आए। बट स्टिल आई थिंक सो कि इंग्लैंड इस मैच में हैवी है और वो विनिंग पोजीशन में है। अगर यहां से इंग्लैंड हारेगा ना, तो फिर समझेंगे, फिर जूते पड़ने चाहिए ऐसी ऐसी टीम को कि जो यहां से मैच हार जाए। बिल्कुल बार भाई, इस पिच पे इतनी ज्यादा लीड ले लेना तो बहुत ज्यादा मानी रखता है। बहरहाल ये तो आगे देखें किस तरह से करता है इंग्लैंड। बहरहाल आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जायसवाल जिस तरह से सीरीज में तबाहियां मचा रहा है, जिस तरह से जायसवाल के 73 का इम्पैक्ट था, वो तो शानदार था। आप लोगों की क्या राय? और जुरैल और कुलदीप जिस तरह से फाइटिंग नॉक्स खेल रहे हैं, नॉट आउट, उस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।